रूरल भारत के एक छोटे से गांव में, जहां शहर का असर अभी तक नहीं पहुंचा था, एक शांत भरी चुप्पी थी। मेरे दादा दादी एक पुराने मिट्टी और ईंट से बने घर में रहते थे, जो इस गांव के लिए आम बात थी। उनके घर के सामने एक पतली सी गली के उस पार एक और घर था जो हमेशा बंद रहता था। ये घर रात से घिरा हुआ था। एक विधवा उसमें रहती थी जो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और कभी कभी ही नजर आती थी। गांव में विधवा के बारे में अफवाहें थी। लोग कहते थे कि वो अलग है, कुछ लोग कहते थे ये उस पर श्राप है, और कुछ कहते थे ये उस पर किसी बुरी शक्ति का कब्जा है। जैसे ही सूरज ढलता, उसका घर अंधेरे में खो जाता। खिड़कियां इस तरह बंद होती जैसे वो कोई बड़ी भयानक बात छुपा रही हो। कुछ लोग कसम खा के कहते थे कि उन्होंने उसका साया टूटी फूटी खिड़की के पीछे देखा है, बस एक छाया जो अंधेरे में हिलती थी। अमावस की रातों में गांव एक अजीब सी चुप्पी में खो जाता। एक भारी और दबाव भरी खामोशी थी, लेकिन उस विधवा के घर के अंदर से हल्की हल्की अजीब सी आवाजें गूंजने लगती, जो वक्त के साथ बढ़ती जाती और ज्यादा भयंकर होती जाती। गांव वाले थार थार कांपते जब पहली चीख की आवाज आती, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे और तेज, रात को एक भयंकर गीत से भर देती। घर के अंदर से आती आवाजें और भी डरावनी होती जा रही थी। दो आवाजें जो इंसानों की नहीं लगती थी, एक दूसरे से लड़ती थी, और उनके साथ वो चीखें जो किसी के भी खून को जामा दे। ऐसा लगता था जैसे कई भूत उसके अंदर एक दूसरे से लड़ रहे हो, और उनकी ये लड़ाई उन भयंकर आवाज़ों में बाहर आ रही थी। अपनी जो थोड़ी बहुत हिम्मत थी उसे जोड़कर गांव वाले मेरे दादा के नेतृत्व में अपने मशालों को उजाला कर उस रात के सपने के सामने जाने का फैसला किया। मेरे दादा, जो अपनी हिम्मत और दिलेरों के लिए मशहूर थे, उस भीड़ को लीड कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था जब वो विधवा के घर की तरफ बढ़ने लगे। गांव वाले एक दूसरे से लिपटे हुए, मंत्र जापते हुए, अपनी मशालों की रोशनी में फीका पड़ा चेहरे लेकर उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम उन्हें मन में ऐसा लगता जैसे वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हो। जब वो दरवाजे पे पहुंचे तो वो थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे घर खुद उन्हें अंदर आने के लिए बुला रहा हो, उसकी भयानक सच्चाई देखने के लिए। घर के अंदर छोटा सा, गमगीन और दबाव भरा था। दीवारें ऐसे लग रही थी जैसे वो और भी पास आ रही हो, जैसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे। पहले तो कमरा खाली लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, मशाल की रोशनी कुछ दिखाने लगी, कुछ भयानक। तभी उन्होंने सुना एक घटिया पेट में घिन लगने वाली आवाज, जिसने उन्हें वहीं रोक देने पर मजबूर कर दिया। मेरे दादा का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उन्होंने अपना सिर धीरे से उस आवाज की तरफ घुमाया, मशाल की रोशनी कांप रही थी जैसे उनके हाथ हिल रहे हो। रोशनी ने जमीन पर खून और पंख दिखाए, एक भयानक दृश्य जो उन्हें उस भयंकर सच्चाई के लिए तैयार कर रहा था। और वहां कमरे के एक कोने में विधवा छुप कर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े खून से लथपथ थे, जैसे उसने एक मुर्गे का जिंदा मांस अपने हाथ से चीर दिया हो। उसका चेहरा खून से लथपथ, पागलपन का एक भयानक मास्क था। वो उस मुर्गे को एक ऐसी भूख के साथ खा रही थी जो कभी पूरी नहीं होती, गांव वालों के दहशत भरे चेहरों को देखे बिना। लेकिन उसकी आंखें थी जो सबसे ज्यादा डर लगा रही थी। वो पीली रोशनी से जल रही थी। उसकी आंखों की पुतली एक अजीब सी राख ग्रे थी। वो आंखें, वो श्रापित आंखें मेरे दादा को घुरती थी। एक पल में उसने दादा पर झपटा, ऐसे तेज और भयंकर रफ्तार से जो किसी इंसान में नहीं होनी चाहिए थी। जब तक दादा कुछ कर पाते, उसके दांत उनके गर्दन में घुस गए, एक ऐसी जाले की सी दाढ़ जो उनके तन मन को चीर गया। उस अफरा तफरी में उनकी मशाल गिर गई। रोशनी पूरे कमरे में घूमती रही और दीवारों पर भयानक साए नाच रहे थे। मेरे दादा एक चीख के साथ उठे। उनका शरीर पसीने में भीगा हुआ था। सपना इतना सच्चा और जिंदा था कि उन्हें अभी भी काटने का दर्द महसूस हो रहा था। जब उन्होंने अपने पलंग के पास रखे तेल का दिया उठाया, उन्हें अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ। उनका दिल जोर से धड़क रहा था जब उन्होंने अपनी गर्दन को देखा। वहां उनकी त्वचा पर एक काटने का निशान था, हरा और सूजा हुआ, जैसे सपना हकीकत में बदल गया हो। इस घटना की खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए, उनके चेहरे सफेदी से भरे हुए, डर और यकीन से प्रे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया। विधवा का घर, जो सिर्फ अफवाहों का एक स्रोत था, अब एक सच्ची दहशत का प्रतीक बन गया था। एक ऐसी जगह जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव को बुरी शक्तियों से मुक्त करने के लिए उन्होंने पवित्र क्रियाएं की,
ताकि उस अंधेरे को भगा सके जो उनके बीच आकर जमा हो गया था। घर से आने वाली चीखें हर रात धीरे धीरे कम होती गई, जब तक एक दिन वो बिल्कुल ही बंद हो गई। विधवा को मारा हुआ पाया गया। उसका शरीर एक अंतिम आत्महत्या के कदम में टूटा हुआ था। गांव वाले डर और सुकून के बीच उसका शरीर बाहर निकालते देखते रहे। उन्होंने फैसला किया कि उस घर को मिटा लेकिन गांव वालों को मालूम था कि सिर्फ आग लगाने से काम नहीं चलेगा। उस जगह पर जहां पहले घर खड़ा था, पारंपरिक क्रियाएं की गई ताकि उस जगह के बेचैन आत्माओं को शांत किया जा सके। गांव के बूढ़े लोग पूजा में आगे थे। उनकी आवाज़ ठोस थी लेकिन दिल बोझ से भरे हुए थे, उस डर के बोझ से जो अब तक उनके ऊपर छाया हुआ था। मेरे दादा अपने बुढ़ापे तक उस रात को कभी नहीं भूल पाए। वो अक्सर चुपचाप बैठ जाते, दूर कहीं देखते हुए, जैसे उनकी यादें उन भयानक पीली आंखों में ही अटक गई हो। और कभी कभी रात के सन्नाटे में जब दुनिया बिल्कुल शांत होती, तो उन्हें हवा में एक ठंड का एहसास होता, जैसे विधवा की आंखें अब भी अंधेरे से उन्हें देख रही हो, एक याद दिलाने के लिए कि कुछ डर कभी खत्म नहीं होते।